देश में E20 पेट्रोल को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोग E20 पेट्रोल के इस्तेमाल, माइलेज और वाहनों पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इसी बीच राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो रही है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि जो लोग इथेनॉल नीति पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें अपमानजनक भाषा में जवाब दिया जा रहा है। केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि देश भर के वाहन मालिक E20 पेट्रोल को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं। उनका आरोप है कि इन सवालों का जवाब देने के बजाय आलोचकों को गाली गलौज और तिरस्कार का सामना करना पड़ रहा है। केजरीवाल ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि इतना अहंकार ठीक नहीं है। पिछले कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ कि जो भी लोग देश में E20 पेट्रोल का विरोध करते हैं, उन्हें इनके मंत्री, सरकार के मंत्री गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। कभी कहते हैं ये देशद्रोही हैं, कभी कहते हैं एंटी नेशनल हैं, कभी कहते हैं पेट्रोल लॉबी के दलाल हैं, कभी कहते हैं कि अनएम्प्लॉयड सोशल एक्टिविस्ट हैं। कुछ गालियां दे रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इतना अहंकार ठीक नहीं है। ये जितने लोग E20 के बारे में बोल रहे हैं, E20 का विरोध कर रहे हैं, ये सब लोग E20 की वजह से दुखी हैं। ये हमारे देश के लोग हैं। ये देशद्रोही नहीं है, ये देशभक्त हैं। सब लोग, जितने लोग हैं, ये सब 140 करोड़ लोग ये देशभक्त हैं। इनको इस तरह से गालियां देना ठीक नहीं है। मैं मोदी जी से यही कहना चाहता हूं कि इनको इस तरह से गाली नहीं देनी चाहिए। हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, इनकी बातें सुनो। सरकार का फर्ज है कि उनकी जो भी ग्रीवांसेस हैं उनको सुन के उसको ठीक करे। और दोस्तों, मैं अभी एक पेट्रोल पंप पे जा रहा हूँ, एक सर्विस सेंटर पे जा रहा हूँ। वहाँ पे लोगों से बात करेंगे कि लोगों का क्या कहना है, लोगों को क्या तकलीफ हो रही है, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि उनका लोगों ने क्या कहा, कितने दुखी हैं लोग, क्या कह रहे हैं, किस तरह की समस्याएं आ रही हैं। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने E20 नीति का बचाव करते हुए कहा कि अगर किसी व्यक्ति के वाहन को इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के कारण वास्तविक नुकसान हुआ है तो उसका ठोस उदाहरण सामने लाया जाए। उन्होंने लोगों से शिकायत संबंधित वाहन डीलर और मंत्रालय तक पहुंचाने की अपील की। गडकरी का कहना है कि इथेनॉल मिश्रण को लेकर कई दावे तथ्यों के बजाय आशंकाओं पर आधारित हैं और सरकार का उद्देश्य देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना और किसानों को अतिरिक्त आय का अवसर उपलब्ध कराना है। हालांकि उपभोक्ताओं का एक वर्ग E20 पेट्रोल को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है। कई वाहन मालिकों का दावा है कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से माइलेज कम हो रहा है। वहीं कुछ विशेषज्ञों और उपभोक्ता संगठनों ने पुराने वाहनों की E20 के साथ अनुकूलता पर भी गहरी चिंता जताई है। उनका कहना है कि जिन वाहनों को E20 ईंधन को ध्यान में रखकर डिजाइन नहीं किया गया है, उनके लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जाने चाहिए। इसके अलावा कई लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि E20 के साथ सामान्य पेट्रोल का विकल्प भी उपलब्ध कराया जाए ताकि उपभोक्ता अपनी सुविधा और वाहन की क्षमता अनुसार ईंधन चुन सके। इस पूरे विवाद ने अब कानूनी और राजनीतिक दोनों आयाम ले लिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक E20 नीति से जुड़े कुछ मुद्दे अदालत तक भी पहुंच रहे हैं, जहां इसके क्रियान्वयन और पुराने वाहनों पर प्रभाव जैसे विषयों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं ऑटोमोबाइल उद्योग भी इस मामले पर सतर्क रुख अपनाए हुए हैं। कई वाहन निर्माता कंपनियां भविष्य में अधिक इथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन पर तकनीकी परीक्षण कर रही है, लेकिन उनका मानना है कि किसी भी नई ईंधन नीति को चरणबद्ध और वैज्ञानिक तरीके से लागू किया जाना चाहिए। फिलहाल केंद्र सरकार E20 नीति पर पीछे हटने के संकेत नहीं दे रही है और इसे ऊर्जा आत्मनिर्भरता तथा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बता रही है। वहीं विपक्षी दल, उपभोक्ता संगठन और कई वाहन मालिक सरकार से अधिक पारदर्शिता, स्वतंत्र तकनीकी अध्ययन और उपभोक्ताओं को स्पष्ट विकल्प उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर शुरू हुआ ये विवाद अब तकनीकी मुद्दे से आगे बढ़कर राष्ट्रीय राजनीतिक बहस तक का विषय बन चुका है। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल का जो बयान आया है उस पर आप क्या कहेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय जरूर रखें।